बिहार के अंदर नीतीश राज में मर चुकी कानून व्यवस्था की करेंगे। बिहार में करीब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए एक तरफ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसमें प्रदेश की जनता अपना वोट बचाने के लिए पहचान और नागरिकता के कागज तलाश रही है। दूसरी तरफ चुनावी साल के अंदर बिहार में अपराध का बोलबाला है। यहां जान बचाने के लिए जनता कानून व्यवस्था को खोज रही है। क्या यहां मतदाता के पुनरीक्षण से ज्यादा कानून व्यवस्था के पुनरीक्षण की जरूरत नहीं है? क्योंकि चुनावी सीजन में जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद चौकस होनी चाहिए, वहीं पर लगता है कि अपराधियों के बीच सुशासन को चुनौती देने की मेगा चैंपियनशिप चल पड़ी है। प्रदेश में 24 घंटों के भीतर 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। बीती रात सीएम नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पटना में एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में घर में चोरी करने आए अपराधियों ने इंजीनियर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मोतिहारी में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर अभी प्रदेश से लेकर देश तक चर्चा का विषय बना ही हुआ है। तो बिहार में चारों तरफ अपराध की बहार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर हमने एक पोस्टर तैयार किया है। पोस्टर में लिखा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ढूंढते रह जाओगे। हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ प्रदेश में हर दिन हत्या, अपराध की नई वारदात सामने आ रही है, दूसरी तरफ पुलिस और सरकार अपराधियों के आगे लाचार नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब हम इस विश्लेषण को तैयार कर रहे थे, तब हमें खबर मिली कि बिहार के पूर्णिया में एक महिला के डायन होने के शक में 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में शव जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच गोपाल खेमका मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इसके मुताबिक बेउर जेल में हत्या की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के शूटर की पहचान हो चुकी है। अब तक 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब अपराध हुआ है तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही, लेकिन सवाल तो यहां यह है, क्या यह बिहार में नीतीश राज का नया जंगल राज है? क्यों नीतीश सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नीतीश कुमार की नहीं सुन रहे? एक के बाद एक अपराधी कत्ल की वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, तब भी नीतीश कुमार कुछ बोलते क्यों नहीं? सवाल खादी पर ही नहीं, खाकी वर्दी पर ही खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चार जुलाई को हाई प्रोफाइल मर्डर। फिर 6 जुलाई को 24 घंटे में 4 हत्या। क्या बताएंगे कि सुशासन राज में क्या चल रहा है? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजाक बनकर नहीं रह गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बिहार में बाकी बची है? बिहार की पुलिस तो अपराधियों के आगे बिल्कुल पस्त ही नजर आती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि हत्या में शामिल एक संदिग्ध रविवार को गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुआ था। यानी अपराधी आगे बढ़कर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं। यही नहीं, बिहार में अपराधी जेल से बैठकर मर्डर की सुपारी दे रहे हैं और पुलिस को पता तक नहीं। जब वारदात हो जाती है, उसके बाद पुलिस साजिश की कड़ियां सुलझाने में जुट जाती है। खुलासा हुआ है कि बेउर जेल में गोपाल खेमका के कत्ल की साजिश रची गई थी। पुलिस ने रविवार को जेल में छापेमारी भी की। छापेमारी में मोबाइल और कुछ सामान बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल से रची गई है। बेउर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है, उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। सोचिए, जेल से मोबाइल मिल रहे हैं, सलाखों के पीछे बैठकर अपराधी सुपारी दे रहे हैं।
ये नीतीश कुमार के सुशासन की कहानी है। वैसे छापेमारी के बाद जेल के 3 वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जेल के एडिशनल एसपी नीरज कुमार और डिप्टी एसपी अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है। पहले भी इनके परिवार में एक हत्या हुई थी और उसमें भी चार्जशीट हुए थे लोग। तो जो उस गैंग से जुड़े लोग हैं उनको पूछताछ के लिए संदिग्ध के तौर पे लेकर के पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि गोपाल खेमका हत्याकांड के शूटर की पहचान हो चुकी है। शूटर पटना साहिब का रहने वाला है। इसके अलावा 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें वो शख्स भी शामिल है जो अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका के बयान पर पटना के गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरव खेमका को पुलिस सुरक्षा दी गई है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में बड़ा खुलासा होगा। पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। बिहार में अपराधियों को सरकार, कानून और पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या के बाद 5 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। सीएम की तरफ से कानून की समीक्षा के बाद अगले ही दिन 6 जुलाई को 24 घंटे में 5 मर्डर हो गए। सोचिए, बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को जिन लोगों का वोट चाहिए उनकी जान तक सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। आरजेडी के शासन को जंगल राज का नैरेटिव देकर नीतीश कुमार बार बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते रहे हैं। अब वही नीतीश कुमार अपने सुशासन में कानून व्यवस्था के हालात पर सन्नाटे में हैं। यहां हमने बिहार में बीते कुछ दिनों में हुई अपराध की घटनाओं पर एक क्राइम फाइल तैयार की है, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। 18 जून को लखीसराय में पंचायत मुखिया और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जून को नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 28 मई को दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 मई को मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ रेप की वारदात हुई, बाद में पीड़िता की मौत हो गई। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी आपकी तरफ देखने का काम करेगा तो उसे ठोकना है। अपराधी बच जाएगा तो बाद में एमएलए एमपी हो जाएगा। या हम डिप्टी सीएम साहब से कहेंगे कि अगर आपको अपराधी के भविष्य के बारे में इतना पता है तो फिर उस पर लगाम कसिए ना। आपकी सरकार है, आपको रोका किसने है? उनका पूरा बयान क्या है, पहले आपको सुनिए। कोई भी अपराधी यदि आपके तरफ आंख दिखाता है, उसको ठोकने का काम करो, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि जो भी अपराधी है वो किसी जाति धर्म का नहीं हो सकता है साहब। अपराधी तो अपराधी है, वो कोई बचना नहीं चाहिए। वो बचकर क्या करेगा? कुछ दिन बच जाएगा तो फिर विधायक सांसद का टिकट मांगने आ जाएगा। इसलिए साथियों, और नहीं तो जाके खरीद लेगा। कुछ लोग खरीद के एमएलए एमपी है ना जी। अपराध को रोकने के बजाय इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। यहाँ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार का चुनाव इस बार भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्या इस बार भी एनडीए के दल आरजेडी के शासन को जंगलराज बताकर प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अपराध के जंगलराज में नीतीश का सुशासन आगे निकल गया है। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2005 तक लालू राबड़ी राज में प्रति 1 लाख लोगों पर हत्या, रेप, अपहरण जैसी घटनाओं को मिलाकर कुल 119 मामले सामने आए। इससे उलट 2016 से 2021 तक नीतीश राज में यह आंकड़ा बढ़कर 210 तक जा पहुंचा है। अब तो विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि एनडीए में सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है।
व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं। किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों को किसी हालत में इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे बिहार में संदेश देने का काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। नीतीश कुमार अफसरों पर पूरी तरह निर्भर है, तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार सजगता से एक्शन भी ले रही है। नेता प्रतिपक्ष ये किनके पुत्र हैं? वो जंगल राज के नायक लालू प्रसाद के पुत्र हैं। ऐसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाते हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल है। यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। अब क्या यही कहा जाएगा कि जंगल राज सिर्फ लालू सरकार में था? इसे जंगल राज 2.0 कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस खबर पर यह सोशल मीडिया का नजरिया था, लेकिन अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि बिहार में आगे होगा क्या? तो अभी जो आसार नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को एनडीए सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएगा, नीतीश के जंगल राज का नैरेटिव तैयार करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।